बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खदशात पर अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की है और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन हर सूरत जो है वो जनवरी में हो जाएंगे। जनाबे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के जो खदशात हैं वो मुनासिब नहीं है। चले, बड़ी अच्छी बात है। अब अगर वाक़तन ही इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इंतखाबात करवाने हैं तो ये अक्टूबर ख़त्म हो चुका है। नवंबर, दिसंबर 2 माह हैं और तीसरे माह में इलेक्शन की तारीख होगी यकीनन। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है कि वतन अजीज़ में सियासी जमातों की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं? क्या सियासी जमातों को आज़ादाना कैंपेन करने का हक हासिल है? क्या इलेक्शन कमीशन को नज़र आ रहा है कि इन सरगर्मियों में सियासी जमातें अपने वर्कर्स के इज्तिमात कर रही हैं, अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं, अपने सीजेज मेंबर्स को बुलाकर उनसे सुन रही है, तजावीज़ ले रही हैं, अपने मंशूर जो है वो तरतीब पा रही है? नहीं जनाब इलेक्शन कमीशन साहब, अब तो आपकी भी कॉन्टेम्प्ट से डर लगता है। ऐसी कोई सरगर्मी वतन अजीज़ में नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि सारा दिन एक ही सियासी जमात जिसे मुस्लिम लीग नून कहते हैं उसकी सरगर्मियों में ही 24 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर राउंड द क्लॉक मामलात चल रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड भी सिर्फ एक जमात के लिए नज़र आ रहा है। क्या तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की जमानतें इस बुनियाद पर ही नहीं हो जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी को लीड करना है, इलेक्शन सर पर है? जनरल इलेक्शन में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो फिर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को तो फौरी तौर पर जमानत पर रहा किया जाना चाहिए। मेरिट पर केसेस तो पहले हैं या नहीं है वो तो अदालतों ने देखना है, लेकिन कम अज़ कम बेल एक ऐसा रिलीफ होता है जो आर्जी होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ फैसले तक उस अक्यूज पर्सन को जिस पर जो इल्ज़ाम हो उसे बाहर रखा जाता है ताकि उसकी दीगर सरगर्मियाँ जो है वो कर्टेल ना हो सकें। तो ठीक है, आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान का एक एक शहरी इलेक्शन के लिए तरस रहा है, लेकिन ये बात भी इलेक्शन कमीशन को देखनी चाहिए कि क्या तमाम सियासी जमात, सियासी कायदीन, सियासी जमातें, उनके वर्कर्स आज़ाद हैं? 10,000 वर्कर्स तो उनके वैसे ही जो आम वर्कर हैं वो बिहाइंड द बार हैं, उनको गिरफ्तार करके पता नहीं कहाँ रखा गया है। उनके बेशुमार ऐसे तहरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं जिनकी जो आप सामने नज़र आ रहा है कि उनकी हमदर्दियां जो हैं और उनकी वाबस्तगियां जो हैं वो तब्दील कराई जा रही हैं। चलें जी, वो भी डट के कर लें, लेकिन कम अज़ कम उनके कायद और उनके वो कायदीन जो आज तक मुनहरफ नहीं हुए हैं उन्हें तो बेल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई एलामिया जारी हुआ है कि कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई पॉलिटिकल रहनुमा जो है वो बिहाइंड द बार नहीं रहना चाहिए,
उसे बेल पर रिहा कर दिया जाए ताकि जनरल इलेक्शन जो है वो ईमानदाराना और दयानतदाराना हो सके। भाई फ्री फेयर इलेक्शन करवाने के लिए तमाम कॉन्टेस्टिंग उम्मीदवारों को एक सा अपने मैदान देना है। इसका ख्याल है कहीं तो फिर सदर मुमलिकत का खदशा बजा है कि आप शायद अभी इलेक्शन और डिले करवाएंगे। और अगर आपकी बात सच है, आपकी प्रेस रिलीज ठीक है, तो फिर कल से ही जमानतों का सिलसिला परसों से शुरू हो जाना चाहिए। तमाम सियासी वर्कर जनवरी के इलेक्शन के लिए फरवरी तक बेल पर होने चाहिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।